तो देखा आपने कई दिग्गजों के साथ दांव पर लगे हैं। हालांकि फैसला 4 जून को सामने आएगा और तभी पता चलेगा किसकी जीत होगी और किसकी हार। आज दूसरे चरण के मतदान के समय बाड़मेर में जमकर हंगामा हुआ। बायतू के एक मतदान केंद्र में फर्जी वोटिंग होने के भी आरोप लगे। एक तरफ रविंद्र भाटी की फौज थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस। वहीं सवाई माधोपुर में भी फर्जी वोटिंग की सूचना पर बीजेपी प्रत्याशी ने जमकर हंगामा किया। आज कहां हुआ हंगामा और कैसे हुई वोटिंग, इस खास रिपोर्ट में देखिए। ये गर्मा गर्मी का माहौल चुनाव के समय का है, जब प्रदेश की सबसे हॉट सीट बाड़मेर में वोटिंग के समय कुछ कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। विवाद बढ़ा तो बायतू विधायक हरीश चौधरी धरने पर बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के कार्यकर्ता थे। हालांकि दोनों ने ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। बायतू के थुम्बली गांव में वोटिंग के दौरान हुई झड़प के कुछ ही देर बाद मतदान रोकना पड़ गया। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। विवाद बढ़ा तो विधायक हरीश चौधरी भी मौके पर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। निशाने पर चुनाव आयोग था और शिकायत प्रशासन से थी। सुनिए हरीश चौधरी ने क्या कहा। ये चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के तौर पर कलेक्टर महोदय है। वहाँ हमने गुहार की, हमारे साथ अन्याय के बाद हमारे खुद के खिलाफ हमला, मेरे खिलाफ हमला, और मौन सुन प्रशासन और मौन सुन ये सरकार हमारे से क्या करवाना चाहती है। तो मेरे पास इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। ये दोनों के दोनों एजेंट है। इस बच्चे के साथ क्या हुआ ये देख लो, इस महिलाओं के साथ क्या हुआ, हम लोग कहाँ जाए? क्या यहाँ चुनाव आयोग नहीं है? वहीं मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने हरीश चौधरी पर निशाना साधा। इसके साथ ही शिकायत चुनाव आयोग को भी दी गई। आप रविंद्र भाटी को भी सुनिए। जो बायतू विधायक है वो इसी तो मकसद है कि की करे मैं ध्यान डाइवर्ट करा, प्रशासन को ध्यान डाइवर्ट करा और लारे बीमार पोलिंग मात्र फर्जी पोलिंग। मारू निवेदन चुनाव आयोग मिला, जिला प्रशासन मिला कि ध्यान डाइवर्ट करने का एक प्रयास है। और साथ ही साथ ये चीज रो आप जवाब जरूर दिया कि बिना चीफ एजेंट, बिना उम्मीदवार अलग अलग विधानसभा में किन हैसियत रहते जा रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ बीजेपी के कैलाश चौधरी हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस से उम्मीदवार उमेदाराम बेनीवाल हैं, तो निर्दलीय रविंद्र भाटी हैं। लेकिन थुम्बली गांव में हुए विवाद के बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया। वहीं सवाई माधोपुर में भी ऐसा ही विवाद हुआ। बहतेड़ मतदान केंद्र पर उस वक्त हंगामा हो गया जब सवाई माधोपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया मतदान केंद्र पहुंचे। सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने फर्जी आईडी से मतदान होने के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर भी पहुंचे और किसी तरह मामला शांत भी कराया। आदमी शोर में चाहता हो, मुझे उससे बात में कोई फर्क नहीं पड़ना, जहाँ का वो मैं वहाँ चलने को तैयार हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो भी हो एक्यूरेट हो, साफ हो, और जिसमें हमारा वोट डला है, वोट देने का हर आदमी का अधिकार है। लेकिन वैसा नहीं कि उसको फ्रॉड किया जाए। मैं प्रशासन में एसपी कलेक्टर को बता दी, सीएम साहब से बात करूंगा कि मैंने खुद ने पकड़ा है, खुद हिसाब से ऐसा है। हालांकि इन 2 घटनाओं को छोड़कर मरुधरा में मतदान शांतिपूर्ण ही संपन्न हुआ। लेकिन बाड़मेर में हुए विवाद से प्रशासन भी सख्ते में आ गया था, क्योंकि इस सीट पर कांटे की टक्कर तो है ही, साथ ही में दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो जमकर वोटिंग भी हुई और जमकर बवाल भी हुआ। कई जगहों पर बवाल की तस्वीरें सामने आई तो कई जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान भी हुआ। मरुधरा के नव मतदाताओं का भी जोश हाई दिखाई दिया। दूसरे चरण में भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं ने लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी भी निभाई। इसकी तस्वीर पूरे राजस्थान से सामने आई। इस खास रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा के दूसरे चरण में युवा मतदाताओं का भी बोलबाला रहा है। नव मतदाता बड़े ही जोश के साथ वोट डालने घर से निकले। पहली बार वोट देने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जैसलमेर में तो नव मतदाताओं की BLO द्वारा प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित भी किया गया। वहीं नव मतदाता खुद को भाग्यशाली भी मान रहे हैं कि हमारा पहला वोट लोकसभा में पड़ रहा है। वहीं सवाई माधोपुर में भी नव मतदाताओं का जोश हाई दिखा है। बूथ पर लगी लंबी लंबी कतार युवाओं के जोश को दर्शा भी रही है।
सभी को खुशी थी कि उनका पहला वोट देश के लिए पड़ रहा है। और मैं ये फर्स्ट टाइम वोट दे रही हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और अपना वोट दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करूँगी मतदान में भागीदारी दें और निष्पक्ष रूप से अपना मतदान करें। बहुत उत्साह है, ये हमारे भारत का मतलब हर युवाओं के लिए, हर युवाओं को आकर बढ़ चढ़कर भाग लेकर वोट देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घरों में जाके बाहर सब जिनको आपके जो भी आपके नज़दीकी में हो सबको बोलिए कि जाकर ये हमारे भारत का अधिकार है। लोकतंत्र को मजबूत करें, हर एक युवा का पहला वोट है, सही सरकार को दें। ऐसे ही हाल 12 में भी देखने को मिला, जहां नव मतदाता पहली बार वोट डालने पर खुश नजर आ रहा था। नव मतदाता का कहना था कि वो पहली बार वोट डालने आए हैं, उसकी खुशी उन्हें है। काफ़ी उत्साहित हूँ कि मैं वोट दे रही हूँ एंड यही सोचते हुए दे रही हूँ कि जितना डेवलपमेंट हो उसमें और इम्प्रूवमेंट हो और अच्छी चीज़ें हो हमारे देश में। हम मतदान करने कोटा से आए हैं और ये मेरा अधिकार है जिसे मैं स्वतंत्र रूप से निर्णय लेकर करना चाह रही हूँ। दूसरी तरफ बूंदी का माहौल तो बिल्कुल ही अलग नजर आया। बूथ पर लगी लंबी कतारों में खड़े युवा मतदाता अपने आप को भाग्यशाली बता रहे थे। उनका कहना था कि ये वोट देश के लिए है। ऋषिका शंकी, मैं फर्स्ट टाइम वोट करने आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी अब 18+ हो चुकी हूँ और वोट दे पा रही हूँ। बस पेपर लीक को रुकवाया जाए, बस इतना ही कहना है। तो पेपर लीक से दुखी हैं आप? हाँ। वहीं टोंक के 9 मतदाता तो सुबह से ही बूथ पर पहुंचने लगे थे। फर्स्ट टाइम वोटर्स ने शानदार मैसेज देते हुए कहा कि आज वोट नहीं करने वाले 5 साल नेताओं को बुरा भला नहीं बता सकते। ऐसे में अपनी पसंद के जनप्रतिनिधि को वोट देकर के देश के प्रगति में भागीदार बनने का दिन। मतदान हमारा खुद के लिए कितना महत्वपूर्ण हमारी ताकत है कि हम उसका उपयोग करके हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं, जो हमारे देश का भविष्य हम ही लोगों को तय करना है कि कौन है कौन नहीं है। सो प्लीज सब लोग वोट दें। अगर आज वोट नहीं देंगे तो आने वाले 5 सालों पे आप किसी भी उम्मीदवार के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि आपने ये ऐसा काम नहीं किया, ऐसा काम किया, आपने ये गलत काम किया। अगर आप आज वोट देते हैं तो ही आप किसी को कहने लायक रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। सो प्लीज सब लोग वोट निकलिए। आज छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि रजाई कंबल कूलर चला के एसी चला के आराम से सोना है। युवाओं के जोश की ऐसी तस्वीरें पूरे राजस्थान से ही सामने आई है। पहले चरण में भी युवाओं का जोश हाई था, वहीं दूसरे चरण में भी नव मतदाताओं का जोश हाई नजर आया है। युवा वोटर का उत्साह देख करके कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के इस पर्व में उन्होंने भी बड़ी भागीदारी दी है। युवाओं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।